चलिए, नमस्कार। आज आप लोग के 10th का मैथ चल रहा था उसको आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जिसमें हम लोग आप लोग का पिछले वीडियो में तीसरा का पूरा सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग चलेंगे चौथा सवाल, ठीक है? आज हम लोग चौथा सवाल पर कंटिन्यू करेंगे और चौथा सवाल से हम लोग पढ़ेंगे आज उनका, ठीक है? बोल रहा है क्या देखिए, 6 36 योग प्राप्त करने के लिए 6 36 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 और 25 कितने पद लेने चाहिए? मतलब माने 6 36 योग प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है? योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, करने के लिए एपी एपी ठीक है 9 17 और 25 डॉट डॉट, ठीक है, के कितने पद लेने चाहिए? के कितने पद लेने चाहिए? देखिए क्या सवाल बोल रहा है कि 6 37 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 9 17 और 25 के टोटल कितने पद लेने चाहिए? देखिए अब कितने पद लेने चाहिए, कितने पद बोल रहा है, तो पद का मतलब क्या सिखाए थे कि n का मान निकाला, पद मतलब n होता है, तो n का मान निकाला हम निकाला, और 36 योग है, तो मतलब आपको पता है कि s और n का कुल योग दिया है 636, पदों का योग पूरा दे दिया है, तो n का मान हमको पता करना है, और हम लोग का एपी में दिया गया सवाल है। एपी में क्या है बोल रहा है, देखिए सवाल देखिए क्या है, 9 17 और 25, यहाँ से हम लोग ऐसे आगे हैं, तो A1 का मान हम लोग पता कर सकते, A1 का मान 9 हो जाएगा, और D का मान पता करें तो 17 में से 9 घटा दीजिए, 17 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8, तो D का मान भी 8 आ गया। हम लोग को SN का मान 636 या N का मान कितने पद लेने चाहिए, कितने पद का मतलब N का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, N का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए SN के फुना से ले लेंगे n/2 इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D, ठीक है, ये हो गया। अब n का मान क्या है, n का मान नहीं पता, SN का मान हमको पता है 36 हो जाएगा पूरे यहाँ पर, n का मान नहीं पता, n/2 हो जाएगा। 2A1 का मान 2 गुने A1 का मान कितना है 9, प्लस n का मान हम लोग कितना दिया है, n का मान नहीं पता है, n ऐसे रहने दीजिए, और D का मान कितना है 8, यहाँ पर D का मान कितना है 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है आप लोग को, 636 अब बराबर, ठीक है, बराबर n/2, ठीक है, और 9 दूना 18, ठीक है, प्लस में इसको करेंगे तो हम लोग 8n और माइनस में 8 हो जाएगा, 8 से गुना कीजिए n में तो 8n और 8 से गुना कीजिए -1 में तो -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कानी गुना कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, गुना कानी गुना, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, और 6 दूना 12 1272 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या है n, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, प्लस में 8n, ये हो गया हम लोग का, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जो देखिए 1272 बराबर 10 से गुना करेंगे इनमें 10n हो जाएगा, प्लस n गुना करेंगे 8 में तो 8n² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग इसमें से देख लें, आज क्या करते हैं, को थोड़ा हल कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, 8n² और प्लस में 10n, ठीक है, और बराबर उसको इस पार जाने दीजिए, तो माइनस में कितना हो जाएगा 1272 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए क्या है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन मतलब सब में मिल रहा है कुछ ही, 4 तो नहीं ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, 4 तो क्योंकि 4 इसमें नहीं आएगा, ठीक है, 4 इसमें नहीं आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4n² और प्लस में 5n, और यहाँ पर क्या कर लेंगे 636 और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जाएगा बट्टा में, तो 2 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बच रहा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बच रहा है 4n² और प्लस में 5n और माइनस में क्या हुआ 636 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप इसको कल ही बताए थे, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, तो हम लोग क्या बोले थे कि A का मान क्या लीजिए 4 लीजिए, B का मान क्या लीजिए 5 लीजिए, C का मान क्या लीजिए माइनस में 636 ले लीजिए, और D का मान कर लीजिए पता, B² और माइनस में 4AC, B का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना A, एक जगह पर 4 हो जाएगा, गुना में C माइनस में 636, अब यहाँ 5 का मतलब कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, चाहे 16 को 6 से गुना करना है, 36 को 16 से गुना कर लीजिए, 36 के 6 हो जाएगा, हाथ में 3 आ जाएगा, 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा, इसके हाथ में 2, 6 दूना 36, 36 2 38 आ जाएगा। अब एक से करेंगे 6 और यहाँ 3 और यहाँ 6 6 7 8 3 रख एक हाथ में 1 और 6 3 9 और 1 10 10 क्या आ जाएगा 10, तो आगे हम लोग का यहाँ माइनस लगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10 और 176 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसमें हम लोग 25 जोड़ देंगे, तो मान लीजिए 6 5 11 के एक हाथ में 1 7 2 9
इधर के 0 हाथ में 1 क्या आ जाएगा 2 और 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 0 2 0 1 का आप कैसे जोड़ दिए क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं देखिए यहाँ देख लीजिए 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 0 1 और 7 6 और जोड़े हैं तो कितना आया था 1 0 और 2 0 1 ठीक है ये आया था हम लोग का। ठीक है आप क्या करेंगे अब n का मान निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए चाहे n का मान निकालने के लिए ठीक है n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट डी बट्टा में 2a ठीक है। देखिए गुणनखंड नहीं निकाल पाए हम लोग इसे तोड़ नहीं पाए तो इसे फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग 4 पॉइंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा ठीक है सिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लें माइनस बी का मान कितना है -5 है तो -5 होगा प्लस माइनस और डी का मान हम लोग का कितना जाएगा 1 0 2 0 1 और बट्टा में 2 है 2 गुने 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तो माइनस में 5 प्लस माइनस अब इसका हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालते हैं कैसे देखिए जोड़ा लगा लीजिए 1 से 1 काट देंगे तो 1 कट जाएगा यहाँ पर 0 2 आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर 2 और 0 लगा लेंगे तो 0 0 इसका मतलब 2 0 1 आ जाएगा और यहाँ पर लगाएंगे तो 1 0 1 मतलब इसका अगर हम लोग माने वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 101 और बट्टा में कितना आ जाएगा 4 दूना 8 ठीक है। चलिए ठीक है आप कल बताए थे क्या ऐसे करने पर क्या प्लस माइनस होता है ना तो एक प्लस में लेना है एक माइनस में लेना है तो माइनस में 5 और माइनस में 101 बट्टा में 8 फिर एक प्लस में क्या करेंगे -5 और प्लस में 101 बट्टा में क्या करेंगे 8 माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो माइनस 101 में जोड़िएगा तो माइनस 106 और बट्टा में कितना आ जाएगा 8 और 101 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 6 और ये बच जाएगा 9 अब बट्टा में क्या करेंगे 8 इसको काटेंगे काटेंगे से 2 से 4 दूना 8 और यहाँ पर काटेंगे 5 दूना 10 और 3 तो क्या माइनस में 53 बट्टा कितना आ जाएगा 4 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 12 मतलब 12 आ जाएगा तो 12 आ गया इसका मान। तो हम बताए थे कि ऋणात्मक है इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है ऋणात्मक मतलब माइनस में है तो आंसर ये नहीं होगा। n का मान कितना होगा तो 12 n का मान कितना होगा तो 12 ये आप लोग का आंसर होगा ठीक है ये आप लोग का आंसर हो जाएगा तो n का मान हो जाएगा हम लोग का 12। तो कितने पद लेने चाहिए तो कितने पद लेना पड़ेगा तो हम लोग को 12 आंसर मतलब 12 पद लेना पड़ेगा जिससे हम लोग का 636 योग प्राप्त कर सकते हैं इसका ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पहले आप लोग इसको ठीक है। ठीक है तो माइनस में 53 4 नहीं चलेगा ठीक है ऋणात्मक इसका नहीं चलेगा इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा इसको स्वीकार तो n का मान कितना हम लोग का आ जाएगा n का मान हम लोग का 12 आंसर आ जाएगा ठीक है ये हो गया हम लोग का बन गया। अब हम लोग चलेंगे इसका 5वां सवाल चलेंगे ठीक है इसका अब हम लोग चलेंगे 5वां सवाल तो ये आप लोग ये नोट कर लीजिए पहले जब चलेंगे हम 5वां सवाल पर। अब इनका हम लोग 5वां सवाल चलते हैं क्या बोल रहे हैं देखिए सवाल बोल रहे देखिए क्या बोल रहे हैं किसी एपी के प्रथम पद 5 है अंतिम पद 4500 और योग 400 और पदों की संख्या निकालना और सारवंत निकालना। किसी एपी के देखिए सवाल क्या बोला हम सवाल लिख ही लेते हैं बोर्ड पर ठीक है किसी एपी के प्रथम पद किसी एपी के प्रथम पद 5 है और अंतिम पद कितना है 45 और योग कितना है योग है 400 ठीक है। तो बोल रहा है पदों की संख्या और सारवंतर और क्या बोल रहा है और सारवंतर ज्ञात कीजिए हम लोग का ये सवाल है ठीक है। सवाल बोला किसी एपी के प्रथम पद 5 है अंतिम पद 45 तो योग कितना है 400 है तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को हम बताते हैं आप लोग। देखिए सवाल बोल रहा है किसी एपी के प्रथम पद का मतलब क्या बताए थे प्रथम पद का A1 का मान कितना आ गया 5
अंतिम पद का मतलब an का मान कितना आ जाएगा 45, ठीक है। और योग का मतलब हो जाएगा SN का मान कितना आ जाएगा 400। तो पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या मतलब n का मान, ठीक है, पदों की संख्या मतलब n का मान। सार्वंतर का मतलब होता है d का मान निकालना है। हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, इसमें a1 का प्रथम पद का मान दिया है, अंतिम पद का मान दिया है, और पदों का जो योग है उतना दिया है 400 दिया है। तो हम लोग का पदों की संख्या मतलब n का मान और सार्वंतर का मतलब हुआ d का मान हम लोग का पूछ रहा है, समझ आ रहा है ना। सलाह आदमी को समझ आना चाहिए। प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद 45 है, योग कितना है 400 दिया है, पदों की संख्या मतलब n का मान और सार्वंतर का मतलब d, कॉमन डिफरेंस बोल रहा है निकालने के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले an का फॉर्मूला an दिया है तो हम लोग सबसे पहले an का, क्योंकि छोटा है छोटा से पहले चलेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो an का फॉर्मूला क्या कर, an बराबर क्या होता है a1 और प्लस में n-1 और इंटू d। an का मान n का मान कितना दिया है 45 बराबर a1 का मान 5, n का मान भी पता नहीं है और न हम लोग को d का मान पता है। तो 45 बराबर 5 और प्लस में d से गुना कर लेंगे तो nd और माइनस में d से गुना कीजिए ना तो nd हो जाएगा, d से गुना करेंगे तो माइनस में d। यहाँ पर समझ आ गया हम लोग का। अब यहाँ क्या करेंगे 45 ये प्लस में तो इधर आएंगे तो माइनस में और बराबर nd और माइनस में d आ जाएगा। तो 45 में 5 घटा दीजिए कितना 40, अब बराबर nd और माइनस में d। तो हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, nd माइनस d माइनस में nd माइनस d बराबर कितना आ जाएगा 40। अब हम लोग का SN का निकालेंगे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें ना n का मान पता है ना d का मान पता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, SN का लगाएंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू d आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। SN का मान पदों का योग कितना दे 400, यहाँ पर देख लगाएंगे 400। n का मान नहीं पता है तो n का छोड़ दीजिए। 2 गुने a1 का मान कितना है 5, यहाँ 5 दे देते हैं। एंड ऐसे गुना करेंगे फिर से, जैसे मान लीजिए nd और माइनस में d आएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। d से गुना कीजिए ना n में तो nd और d से गुना करेंगे -1 तो माइनस d आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 400 बराबर n/2 और यहाँ पर 2 पंचे 10 और nd माइनस डी कितना आया हम लोग निकालें 40, यहाँ पर समीकरण 1 ले लीजिए और यहाँ पर nd माइनस डी के जगह पर हम लोग 40 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है 400 बराबर n/2 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 40 और 10 कितना आ जाएगा 50, तो इसका मतलब यहाँ 50, इसको काट दीजिए 25 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का n का मान निकालना है ना, हम लोग का n का मान निकालना, n बराबर कितना आ जाएगा, ये 400 पर चला जाएगा और ये गुना 25 जो नीचे आ जाएगा और काट देंगे, इसको काट दीजिए, जब 25 से 25 आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना आ जाएगा 15 बच जाएगा 150, तो 15 मतलब 25 छक्के 150, तो n का मान आ जाएगा कितना हम लोग का 16 आ जाएगा, ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 25 से 25 40 में से 25 देखिए ऐसे काटे हैं, 25 में 4 से भाग करे हैं, 25 से 25 आ जाएगा ना, 10 में से 5 कर दे कितना 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 में से 150 आ गया, तो 25 के गुना कर देंगे 6 35 को हाथ में 3 और 6 3 12 3 15 कितना 16 पूरा मतलब कट जाएगा 6 मरते पूरा, इसका मतलब 16 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 16 हम लोग दे दिए, ठीक है, ऐसे हम लोग काट लिए। तो n का मान 16 आ गया, ठीक है। अब हमको n का मान तो 16 निकल चुका है, लेकिन हमको मान बोल रहा था d का मान भी, तो n का मान तो हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन हमको सार्वंतर भी ज्ञात करना, तो डी जहां पर n का दिया हो वहां बैठेंगे समान, तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो n का मान समीकरण 1 में रखिए, क्या है देखिए 40 बराबर n का मान कितना 16 d और माइनस में d, n के जगह पर देना है ना 16, तो 16 दे दिए और d का जगह पर d रहेगा और माइनस में d तो माइनस में d आ जाएगा। अब यहाँ देख ले 40 बराबर 16d में से 1d घटा दी, 16d में से माइनस d करना है, तो 16d में से 1d घटा कितना है 15d आ जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 40 और 15 नीचे करेंगे, काट से दीजिए 5 से, तो 8 5 40 और क्या करेंगे 5 या 15, तो d का मान आ जाएगा हम लोग का 8/3, 8/3 आ गया, ठीक है। तो अगर लिखना होगा तो लिख सकते अतः n बराबर 16, पदों की संख्या n बराबर 16 तथा सार्वंतर d का मान 8/3, ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आप लोग का 5वां सवाल भी हो चुका है, ठीक है, 5वां सवाल भी हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे इसका 6ठा सवाल, ठीक है। अब हम चलेंगे इसका 6ठा सवाल, नोट कीजिए आप लोग पहले, ठीक है, यहाँ तो हो चुका हम लोग का, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए, तो यहाँ तक हो चुका हम लोग का। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे छठा सवाल पर। क्या चलेंगे? छठा सवाल। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, क्या सवाल दिया है? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, लिख लेते हैं सवाल। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। हाँ, ठीक है। यदि सार्वंतर न है तो इसमें कितने पद और उनका योग क्या है? ठीक है, इसमें बोल रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद और उनका योग क्या है? माने एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम, प्रथम का मतलब 17 और अंतिम का मतलब 350। क्या बोल रहा है? प्रथम और अंतिम पद। तो प्रथम पद मतलब प्रथम जो दिखा, क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो पहले लिखा वो लिखा पहला रहेगा इसका, और अंतिम पद बाद अंतिम पद दिया। सार्वंतर भी दिया है और कितने पद, पद का मतलब हुआ क्या? एन का मान, और योग भी निकालना, मतलब एस एन का मान भी निकालना हम लोग को। कितने पद? देखिए पहले क्या कर लिया, A1 का मान प्रथम पद दिया है, प्रथम लिखा है, प्रथम का मतलब A1 का मान कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। और अंतिम पद का मतलब AN का मान कितना दिया है? 350। ठीक है, ये हो चुका हम लोग का 350। और डी का सार्वंतर दिया है, सार्वंतर कितना दिया है? N, मतलब 9, सॉरी N नहीं, मतलब डी का मान 9 दिया है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका हम लोग का। तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। कितने पद? तो N का मान हम लोग को पूछ रहा है, और हम लोग का क्या पूछ रहा है? उनका योग, मतलब SN का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक पूछ रहा है। मतलब अगर प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 दिया है, इसमें सार्वंतर 9 बोल रहा है, तो इसमें कितने पद होना चाहिए और उनका योग क्या होगा, जो निकालना है। देखिए सवाल देखिए, सबसे पहले हम लोग AN के फॉर्मूला लगाएंगे। AN बराबर A1 और प्लस में N-1 और इंटू डी हो जाएगा। AN का मान कितना आ जाएगा? 350 बराबर A1 का मान कितना आ जाएगा? 17 प्लस N का मान, N का मान नहीं पता है तो N का मान रख दीजिए। डी का मान हम लोग को पता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 350 बराबर 17 और प्लस में 9 से गुना कर लेंगे तो 9N, और माइनस में 9 से गुना करेंगे 1 से, तो -9 आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 350 और बराबर 17 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 8, प्लस में 9N। ठीक है, और यहाँ देखिए 350, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 8 और बराबर 9N। अब 350 में से 8 घटा दीजिए, 350 में से 8 घटाइए तो 10 में से 8 गया तो कितना? 2, और यहाँ पर कितना? 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3, बराबर कितना आ जाएगा? 9 और N। N का मान निकालेंगे तो क्या आएंगे? 342, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 9। अब काटते हैं इसको, 9 तिया 27, 9 तिया 27 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कितना? तो बच जाएगा कितना? 14 में 7 के 7 बचेगा, 9 8 72, 8 आ जाएगा। तो N का मान कितना आ जाएगा? तो 38 आ जाएगा। N का मान कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, भाग कर दिए हैं, 9 से भाग करिए 342 में, तो 38 आ जाएगा, कट जाएगा। 9 तिया 27, तो 34 में 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14 से 7 गया और 2 बच जाएगा, तो 72, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो N का मान हम लोग कितना आ जाएगा? 38 आ चुका है। तो N का मान हम लोग को पता चल गया है, लेकिन यहाँ बोल रहा है SN का मान पूछ रहा है, तो SN का मान यहाँ निकाल लेते हैं। SN बराबर क्या होगा? N/2 इंटू 2A1 और प्लस में N-1 और इंटू डी। समझ आ रहा है ना? SN का मान निकाला। N का मान कितना पूछ रहा है? S, इसका मतलब N का मान 38, 38/2 कर लेते हैं। 2 गुना A1, एक A1 का मान कितना है? 17, और N का मान निकाले कितना? 38, 38 माइनस 1, और D का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना? 9। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। आप समझिए, 2 से काट दीजिए 19, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19, और 17 दूना कितना आ जाएगा? 34,
38 में से घटाए 37, 37 गुने 9, ठीक है, आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ देख लीजिए 19 और यहाँ 34 प्लस 37 से गुना करेंगे 9 से, 37 से गुना करेंगे 9 से, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 37 से गुना करेंगे कितना से, 9 से, 9 से 63 के 3 हाथ में 6 आ जाएगा, 9 3 27 27 और 6 कितना हो जाएगा, 27 और 6 आ जाएगा कितना, हम लोग का 33 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 333 आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। 333 में 34 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 3 7 6 और ये कितना आ जाएगा 367 आ जाएगा, गुना 367। अब 367 को क्या करेंगे, 19 से गुना करना है, तो 19 से 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 से 54 और 54 और 6 कितना आ जाएगा 60, 60 के 0 हाथ में 6 और 9 से 27 और 27 और 6, 27 और 6 आ जाएगा हम लोग का 33। और यहाँ पर 7 एक मरतबे 6 और यहाँ पर क्या कर लेंगे 3, तो 3 7 6 3 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 9 7 और 3, ये आप लोग का एस 38 का मान निकल गया। 38 पदों का योगफल था, वो आप लोग का आंसर आ चुका है। तो एन का मान 38 और एस एन का मान कितना आ जाएगा, पदों का योगफल कितना आ जाएगा 6973, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया है, ठीक है। इनका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग का 5 पॉइंट का आप लोग का ये तीसरा का छठा सवाल हो गया, 5.3 का छठा सवाल का आप लोग का बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये सवाल हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग छठा सवाल कर चुके हैं इनका, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इनका 7वां सवाल, अब इन चलेंगे हम लोग क्या चलेंगे, तो इनका हम चलेंगे 7वां सवाल। क्या बोल रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद कितना है 149 है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, नोट कीजिए इसको पहले आप, ठीक है, हो गया। चलिए आप देख लेते हैं 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल देख लीजिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और, ठीक है, 22वां पद 22वां पद कितना है 149 है, ठीक है। 22वां पद कितना है 149 है, मतलब उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है हम लोग को जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद कितना है 149 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, एपी के 22 पदों का योग, मतलब हम लोग का एस 22 का मान निकालना है, समझ रहे हैं, एस 22 का मान, जिसमें डी का मान कितना है 7, डी का मान हम लोग कितना दिया है, डी का मान दिया है 7, देखते रहे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और 22वां पद दिया है, 22वां पद का मतलब ए 22 का मान, ए 22 वर्ग कितना दिया है 149 दिया है, ठीक है। अब ये काम करिए, एस 22 का मतलब एस और एन लिखा हो तो यहाँ पर एन का मान 22 दिया, लेकिन ए 22 को हम लोग तोड़ सकते हैं, ए 22 को कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए, यहाँ पर एक ए 22 का मान क्या 149 से लिखा है ना, तो इसको हम लोग A1 और प्लस में 21 डी और बराबर क्या कर सकते हैं 149 कर सकते हैं, समझ आ रहा है नहीं यहाँ पर सवाल देखो, A1 का मान, तो A1 का मान हम लोग को अभी पता नहीं है, डी का मान लेकिन पता है, तो A1 प्लस में 21 और गुने डी, डी का मान कितना हम लोग का 7 और बराबर 149 हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना। तो A1 और प्लस में 21 गुने 7 कितना हो जाएगा 147 और बराबर आ जाएगा कितना 149, तो A1 का मान हम लोग का आ जाएगा 149 और प्लस में तो माइनस में 147,
तो A1 का मान हम लोग का आ जाएगा 149 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो A1 का मान हम लोग का 2 आ चुका है। A1 का मान हम लोग का कितना आया है 2। तो D का मान 7 और A1 का मान हम लोग का 2 आ चुका है। आके बोला क्या कि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पद का मतलब S22 का मान निकालना है। तो A1 का मान पता चल गया हम लोग का, चलिए ठीक है। D का मान पता चल गया, N का मान भी हम लोग का 22 है। तो क्या मतलब S22 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। आप जो आप मतलब S22 का मतलब क्या होता है, S22 यहाँ पर क्या लिखा होता है, N लिखा होता है कि नहीं, SN। तो N का मान कितना हो जाएगा 22, तो S22 ठीक है, इसका मतलब 22/2 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2A1 का मान हम लोग निकाले हैं कितना 2 प्लस N का मान कितना है हम लोग का 22, 22-1 और D का मान हम लोग निकाले हैं कितना, D का मान हम लोग सॉरी दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है। तो 2 से काटिए 11 मतलब 1 दूना 22, 11 यहाँ पर आ चुका है। 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 किया तो कितना है 21, 21 गुना कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखते रहिए 11, ठीक है, और यहाँ देखिए 4 और प्लस में 21 से गुना कीजिए 7 से कितना आ जाएगा 147, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए 11 और गुना 147 में 7 मतलब सॉरी 4 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 151, कितना आ जाएगा 151, 151 से गुना। आप देखिए हमें 11 से गुना करने का ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे कि मतलब जो भी संख्या पहला जो अंक रहेगा उसको ऐसे रहने देगा, पीछे के जोड़ना है, 5 एक कितना हो जाएगा 6, फिर 5 एक कितना हो जाएगा 6 और 1 का 1 लिख लेंगे, हो गया आंसर इसका 1661 इसका आएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लिया, हम लोग गुना कर लिए और इसका आंसर आ जाएगा 1661। तो 22 पदों का योगफल बड़ा कितना आ जाएगा, S22 का मान कितना आ गया हम लोग का, तो S22 का मान हम लोग आ चुका है कितना, तो 1661 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो हम लोग का 7वां सवाल भी आप लोग को हो चुका है। तो आप लोग का इतना सवाल तो हम पढ़ा चुके हैं और 8वां सवाल पढ़ना है आप लोग को आज, ठीक है, कि रहने दे कि और पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। 8वां सवाल है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरे और तीसरे पर 14 और 18 दिया हुआ है। 51 पदों क्या करे, 8वां सवाल कर ही लिया जाए, 8वां सवाल कर ही लिया जाए क्या, 8वां सवाल कर लिया जाए, चलिए कर ही लेते हैं, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं सर कर ही दीजिए, तो कर ही लेते हैं 8वां सवाल, 8वां सवाल देख ही लेते हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला सवाल चल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जो सवाल बताते हैं आप लोग प्रैक्टिस क्या कीजिए, ठीक है। ऐसे बात नहीं है कि मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो भी सवाल आप लोग को बता रही है दिया जा रहा है तो आप लोग उनको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और एक बात और बोल रहे हैं आप लोग की और कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना होगा 10th क्लास का, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं और जो भी कमेंट होता है वो भी कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट भी क्या कीजिए कि सर हमको ये चीज़ पढ़ना है वो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को वो चीज़ भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं खाली मैथ ही पढ़ाया जाएगा आप लोग को सब। जैसे आप लोग मतलब हम लोग का ऐप्स है उसका उस पर जो क्लास चलता है उस पर हर एक चीज़ क्लास चलता है, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी चलेगा, अभी हम लोग मैथ चला आप केवल हम आपको मैथ चला रहे हैं, दूसरा विषय कहिएगा दूसरा विषय भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट क्या कीजिए, कुछ कुछ बोला कीजिए, कमेंट में लिखा कीजिए सर पढ़ाना पर आपका पढ़ाना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, जो भी कमी है और आप लोग हमको बताइएगा, तब उसमें सुधार करेंगे, हम फिर से अच्छा से करेंगे, प्रयास करेंगे कोई चीज़ का, ठीक है। तो आप लोग बोला कीजिए। चलिए तो हम लोग 7वां सवाल हो चुका है, एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए तो एक सवाल हम देख लेते हैं 8वां सवाल, क्योंकि आप लोग बोलिएगा सर 8वां सवाल नहीं हो पाया, तो 8वां सवाल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चल लेंगे। प्रथम प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब देखिए सवाल एक और देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें।
देखिए क्या बोला है, कुछ एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 51 पदों का, और जिसके दूसरा और तीसरा पद दिया, दूसरा और तीसरा मतलब दूसरा का मतलब A2 का मान, A2 का कितना दिया है 14, इसको तोड़ लेते हैं पहले, A1 और प्लस में D कर लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। समीकरण 1 कर लीजिए इनको हम लोग, ये तो आप लोग को बहुत 5.2 में बहुत पढ़ाया होंगे ना। आप तीसरा पद दिया है, तीसरा पद का मतलब है A3 का मान, A3 का मान कितना दिया हम लोग का, तो 18 दिया है, तो A1 और प्लस में 2D और बराबर कितना आ जाएगा 18। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटा देते हैं, जैसे हम लोग का ये माने A से A कट जाएगा, D का मान हम लोग निकल जाएगा। तो समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर A1 और प्लस में D बराबर कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पर A1 प्लस में 2D और बराबर कितना आ जाएगा 18, तो इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पर ये कट गया, D का मान यहाँ माइनस में D आ जाएगा, और D में से माइनस 2D घटेगा तो माइनस D, और 14 में घटेगा माइनस में 4, ये कट जाएगा, D का मान हम लोग कितना आ जाएगा 4, D का मान आ जाएगा हम लोग का कितना, तो 4 आ जाएगा। आप D का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब यहाँ पर रखते हैं तो क्या लिखा है, A1 और प्लस में D का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए, बराबर कितना आ जाएगा 14, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 14 और माइनस में 4 कर लीजिए, उधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो A1 का मान हम लोग कितना आ चुका है 10, और D का मान 4 और A1 का मान 10, और हम लोग का दूसरे तीसरे और प्रथम 51 पद का मान निकालना था, प्रथम 51 पद मतलब प्रथम 51 पदों का निकालना था, ऐसे 51 का मान निकालना है, तो n/2 इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D। अब हमें अभी बताया है, तो 51 पदों का मतलब यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर रहा है, पद मतलब 51 को पद है कुल, तो 51 पद का मतलब n का मान कितना हो जाएगा 51/2 और 2 गुने A1 का मान हम लोग निकालें कितना 10, तो यहाँ पर 10 दे दीजिए, और n का मान कितना है 51 माइनस 1 कर लीजिए, D का मान हम लोग कितना निकालना है 4, तो 4 कर लेते हैं, तो 51/2 और यहाँ पर 10 गुना कितना आ जाएगा 20, और प्लस में 51 में से घटा जाए 50, 50 गुने कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 51/2, ठीक है, और 20 प्लस में 50 चौक कितना आ जाएगा 200, 50 चौका कितना आ जाएगा 200, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 51/2 और 200 के 220 जोड़े तो 220, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 110, तो 51 और गुना आ जाएगा 110, ठीक है। आप देखिए अब 110 में गुना करना है, तो आप इसको हम लोग गुना करना है, कैसे तोड़ेंगे 51 गुने 11 और गुने 10 कर सकते हैं, तो 11 से मान लीजिए पहले गुना करना था, 1 के 1 लिख देंगे, फिर 5 को 5 लिख देंगे, ठीक है, सॉरी 5 1 6 कर लेंगे, 1 और इसको जोड़ना है 5 1 6, ठीक है, 6 कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। और देखिए ना 51 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए ना, ठीक है, और 5 और 1 तो 1 यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, सॉरी 1 5 6 और 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, और इस पर देखो 0 दे दीजिए, ठीक है, 10 से गुना करना है तो 56 10 आ जाएगा। हम गुना आप लोग 11 का गुना का ट्रिक बताए हैं ना, देखिए क्या करना होता है कि 1 है शुरू में तो 1 ले दीजिए, फिर अंक को जोड़ दीजिए, 5 1 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और लास्ट में जो 5 बचा उसको 5 ले दीजिए, और 11 से गुना कर यहाँ तक हो भी चुका है, एगो 0 से गुना 10 से गुना कर यहाँ बैठा दीजिए, 56 10 इसका आंसर हो जाएगा, S 51 का मान आ जाएगा 56 और 10, ठीक है, हो गया आंसर इसका। तो ये आप लोग का 8वां नंबर सवाल था आप लोग का 5.3 का, ये भी सवाल आप लोग का हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये सवाल हो चुका है कंप्लीट, तो आप लोग